तुम्हें सच से डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है उस इंसान से जो सच तुम्हें बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्ध कथाएं और आज का टॉपिक है, क्या इंसान सच से भागता है या खुद से। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है आज पहली बार आप खुद को वैसा देखें जैसे आप सच में हैं। एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं सच में खुद को जानता हूँ या फिर मैं बस वही मानता हूँ जो मैं मानना चाहता हूँ। अब ईमानदारी से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है तुम्हें पता था तुम क्या कर रहे हो गलत है, फिर भी तुमने उसे जारी रखा। तुम जानते थे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन तुमने खुद से कहा बस थोड़ा और। तुम जानते थे तुम्हें चेंज करना चाहिए, लेकिन तुमने उसे टाल दिया। तुम जानते थे गलती तुम्हारी है, लेकिन तुमने किसी और को ब्लेम कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम सच नहीं देखना चाहते। और यही है सबसे अनकंफर्टेबल सच। इंसान झूठ से नहीं भागता, इंसान सच से भागता है। अब ध्यान से देखो, जब भी कोई सच तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारा माइंड तुरंत 3 काम करता है। 1, इग्नोर, ऐसा कुछ नहीं है। 2, जस्टिफाई, मैं गलत नहीं हूँ। 3, एस्केप, अभी इसके बारे में नहीं सोचते। यानी तुम सच को बदलते नहीं, तुम उससे दूरी बना लेते हो। जरा अपने दिन को याद करो, कितनी बार तुमने कहा कल से शुरू करूंगा, अभी सही समय नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें पता होता है ये सब सच नहीं है, ये सिर्फ सच से बचने के तरीके हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, हम सच से भागते क्यों हैं? क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। सच तुम्हें बदलने के लिए मजबूर करता है। सच तुम्हारी एक्सक्यूजेस तोड़ देता है और सबसे डेंजरस, सच तुम्हारी बनाई हुई आइडेंटिटी को तोड़ देता है। जब तथागत गौतम बुद्ध मानव मन को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने यही देखा, इंसान दुख से नहीं भाग रहा, इंसान उस अंडरस्टैंडिंग से भाग रहा है जो उसे उसके दुख का कारण दिखा सकती है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे अंदर 2 फोर्सेस चल रही हैं, एक जो सच देखना चाहती है और एक जो उसे अवॉइड करना चाहती है। एक क्लैरिटी चाहती है, दूसरी कंफर्ट, और ज़्यादातर टाइम कंफर्ट जीत जाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारी बिलीव्स मैच नहीं करते तो तुम्हें अंदर से डिस्कम्फर्ट होता है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक बिहेवियर बदलो दो या सच को डिस्टॉर्ट करो। और इंसान अक्सर क्या करता है, वो सच को डिस्टॉर्ट कर देता है और यहीं से एक लूप बनता है। सच दिखा, डिस्कम्फर्ट हुआ, तुमने उसे अवॉइड किया, तुमने खुद को जस्टिफाई किया और वही पैटर्न रिपीट, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम सही हो। सबसे डेंजरस बात यह है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम सच से भाग रहे हो। तुम्हें लगता है तुम समझ रहे हो, लेकिन असल में तुम बस खुद को बचा रहे हो। अब सोचो, अगर इंसान बार बार सच से बचता रहेगा तो क्या वो कभी खुद को समझ पाएगा, या वो हमेशा अपने ही बनाए हुए इल्यूजन में जीता रहेगा? तो सवाल ये नहीं है कि सच क्या है, सवाल ये है क्या तुम उसे देखने के लिए तैयार हो। जब तथागत गौतम बुद्ध इस पूरे पैटर्न को देख रहे थे तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझी। इंसान को बदलने के लिए उसे नॉलेज नहीं चाहिए, उसे चाहिए सच को देखने की हिम्मत। लेकिन अगर इंसान सच से ही भागता है तो वो उसे देखेगा कैसे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान सच का सामना कर सके बिना उससे टूटे? यही हम आगे समझेंगे। अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक चीज नोटिस की थी कि तुम सच को अवॉइड करते हो, लेकिन असली सवाल अभी शुरू होता है, तुम सच से भागते क्यों हो? तुम्हें सच से डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है उस बदलाव से जो सच तुमसे मांगता है। अगर तुम मान लो कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। अगर तुम मान लो कि गलती तुम्हारी है तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर तुम मान लो कि तुम खुद को नहीं जानते तो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी हिल जाएगी और यहीं इंसान रुक जाता है। याद करो, हमने अभी आइडेंटिटी की बात की थी। जब तुम सच को एक्सेप्ट करते हो तो कई बार तुम्हारी आइडेंटिटी टूटती है और इंसान अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए सच को इग्नोर कर देता है। यानी तुम सच से नहीं भाग रहे, तुम अपनी आइडेंटिटी को बचा रहे हो।
जब तथागत गौतम बुद्ध इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने देखा सच बाहर नहीं छिपा है, सच तो सामने है, लेकिन इंसान उसे नहीं देखता क्योंकि उसका मन उसे देखने के लिए तैयार नहीं है। अब इसे थोड़ा और डीप समझते हैं। जब भी कोई सच सामने आता है तो सबसे पहले एक सेंसेशन पैदा होती है, हल्की बेचैनी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, और उसी मोमेंट में माइंड तुरंत रिएक्ट करता है, इससे दूर हटो, और फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फोन, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स, यानी सच आया और तुमने उसे देखे बिना पास कर दिया। यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध एक बहुत पावरफुल तरीका दिखाते हैं। उन्होंने कहा, सच को पकड़ने की कोशिश मत करो, पहले ये देखो कि तुम उससे भाग कैसे रहे हो। अगली बार जब तुम कुछ अवॉइड कर रहे हो, कुछ पोस्टपोन कर रहे हो, कुछ जस्टिफाई कर रहे हो, तो तुरंत खुद से पूछो, मैं अभी किस सच से बच रहा हूँ। बस यही सवाल पूरे गेम को बदल सकता है। जैसे ही तुम अपने अवॉइडेंस को देखना शुरू करते हो, तुम्हारे पास एक गैप बनता है। पहले तुम ऑटोमेटिक रिएक्ट करते थे, अब तुम देख सकते हो अभी मैं भाग रहा हूँ। और जैसे ही ये अवेयरनेस आती है, तुम्हारे पास चॉइस आ जाती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इसी बात को सपोर्ट करती है। जब इंसान अपने थॉट्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करता है तो ब्रेन का रिएक्टिव सिस्टम धीमा पड़ता है और कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग एक्टिवेट होती है, यानी तुम रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ते हो। अब वही पुराना लूप याद करो, सच, डिस्कम्फर्ट, अवॉइडेंस, जस्टिफिकेशन, रिपीट। अब इसमें एक नया एलिमेंट ऐड होता है, अवेयरनेस, और जैसे ही अवेयरनेस आती है लूप टूटना शुरू होता है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो। फ्रीडम का मतलब है तुम डिस्कम्फर्ट से भागो नहीं, तुम उसे देख सको। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि सच क्या है, असली सवाल ये है क्या तुम उसे देखने के लिए तैयार हो, क्योंकि सच हमेशा से वहीं था, बस तुम उसे देख नहीं रहे थे। और जिस दिन तुमने उसे देखना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा बदलना शुरू हो जाएगा। और शायद यही वो सटल इंसाइट थी जिसे तथागत गौतम बुद्ध समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि शायद वो भी किसी सच से बच रहे हों। और अगर आप ऐसे ही माइंड ओपनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी बुद्धा कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम तथागत गौतम बुद्ध की सोच को साइंस और साइकोलॉजी के साथ जोड़कर समझते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, आप अभी किस सच से बच रहे हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपके थॉट्स पढ़ना चाहूँगा। अगर आप इन टॉपिक्स को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट decodedbuddha.com पर ज़रूर जाएं और डेली इंसाइट्स के लिए इंस्टाग्राम पर @decodedbuddha को फॉलो करें। हम जल्द मिलेंगे एक और नई इन्वेस्टिगेशन के साथ, जहां हम समझेंगे मन के एक और हिडन पैटर्न को।